नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईली रिक्वेस्टेड एंड हाईली इंटरेस्टेड एंड हाईली ट्रस्टेड टॉपिक के बारे में। एक्चुअली आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेनाल का सिरप के बारे में। दोस्तों रेनाल का सिरप किडनी के डिजीज़ में एंड यूरिनरी ट्रैक के डिजीज़ में यूज़ होने वाला एक सिरप होता है जो हिमालय कंपनी द्वारा आता है। दोस्तों हिमालय कंपनी आयुर्वेदिक में सबसे ट्रस्टेड कंपनी मानी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग रेनाल का सिरप के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सिरप किस किस काम आता है, कौन कौन सी बीमारी में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर में कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसका प्रभाव डालती हैं, यानी दवा का जो प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं रेनाल का सिरप के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेनाल्का का नाम रेनाल्का पड़ा क्यों होगा, वैसे ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने ये कहीं पे देखा नहीं है, लेकिन आई थिंक ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब ये मेडिसिन बनी होगी तो क्योंकि किडनी से संबंधित चीज़ों में दी जाती है तो इसका नाम रीनल से पड़ा होगा, और क्योंकि ये बॉडी को के पीएच को मेंटेन करती है इसलिए इसका पूरा का पूरा नाम जो हुआ वो रेनाल का हो गया। ऐसा कुछ हुआ होगा, मेरा बहुत ज़्यादा पता नहीं है मुझे इसके बारे में, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ इस तरह से कुछ पड़ा होगा। तो अगर अभी मैं बात करूँ रेनाल का सिरप के बारे में दोस्तों कि ये जो सिरप है मार्केट में कितने रुपए का आता है, इसकी प्राइस क्या होती है और कितने ml में आता है, तो अभी मेरे पास 200 ml का है और 200 ml की जो प्राइस है दोस्तों वो है 125 रुपये। ये 100 ml में भी मार्केट के अंदर में आता है, इससे बड़ा भी आता है एंड ज़्यादातर जो बिकने वाला है वो 200 ml का जो सिरप होता है वो बेचा जाता है। दोस्तों अगर इसके यूजर्स की हम बात करें, इंग्रेडिएंट जानने से पहले अगर इसके यूजर्स के बारे में हम बात करें तो ये मेनली किडनी से संबंधित डिजीज में यूज़ करते हैं। जैसे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट हम लोग यूज़ करते हैं, वो सिरप होता है, पानी में मिलाकर पीते हैं। सेम उसी की तरह रेनाल का सिरप भी होता है और ये किडनी से संबंधित समस्याओं में दिया जाता है। कई बार लोगों को पेशाब में जलन होता है क्योंकि उनका पेशाब जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, तो यूरिनेशन में पेन होता है, दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग रेनाल का सिरप यूज़ करते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन में इसका यूज किया जाता है, या फिर किसी भी प्रकार के यूटीआई को ठीक करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वैसे तो रेनाल का सिरप केवल अकेले नहीं दी जाती है, ये एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे दी जाती है जो मेनली आपके पेशाब में जो जलन होती है उसको ठीक करने का काम करते हैं, और भी ये बहुत सारे काम करते हैं। वो हम तब जानेंगे जब हम इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि रेनाल का सिरप के अंदर में कौन कौन सा की इंग्रेडिएंट होता है, कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों अगर बात करें इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती हैं और जो की इंग्रेडिएंट होती है और जो मुख्य जो प्रभाव होता है दवा का वो चारों चीज़ों से ही पड़ता है। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो इसमें पड़ा होता है एस्पैरागस यानी कि सतावर सामान्य भाषा में। इसके साथ में दोस्तों इसमें होता है इंडियन सारसापैरिला होता है एक्चुअली। सारसापैरिला को हम लोग कामर बेल कहते हैं हिंदी में, कामर बेल। इसके अलावा दोस्तों इसमें होता है कैल्ट्रॉप्स, स्मॉल कैल्ट्रॉप्स जो सिंघाड़े की तरह होता है, और इसमें होती है नट ग्रासेस। ये 4 चीज़ें होती हैं और ये 4 चीज़ें ही सारा प्रभाव डालती हैं। अब चारों चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये जो चारों चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। दोस्तों इसमें एस्पैरागस यानी कि सतावर एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल होता है, साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो ये हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है या जेनेटो यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पर ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाता है, कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, जो माइक्रोब्स वहाँ पे होते हैं, जो छोटे मोटे जो जीव होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनसे फाइट करता है और उनको नष्ट करता है, जो इस वजह से जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा होता है उसको कम करने का काम करता है। इसके साथ में दोस्तों सतावर यानी कि एस्पैरागस में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो यूरिन के अंदर में मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, जिससे जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है या यूरिन का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो नहीं होता है। यानी कि अगर मैग्नीशियम बढ़ता है तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट यूरिन में बढ़ते हैं, जो मिनरल्स बढ़ते हैं वो कम हो जाते हैं अपने आप। तो इस वजह से यूरिन का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, तो यूरिन में जो जलन होती है, पेन होती है, वो यूरिनेशन करते समय, पेशाब करते समय वो नहीं होता है अगर हम इस सिरप को लेते हैं। दोस्तों इसमें दूसरी चीज होती है कांवर बेल, यानी कि दूसरा जो यहाँ पे हर्ब होता है वो है इंडियन सारसापैरिला। तो इंडियन सारसापैरिला के अंदर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी जो यूरिनरी ट्रैक है, जो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक है, साथ में हमारी बॉडी के अंदर में जो सर्जन तंत्र वाला भाग है, किडनी है, इन सभी को
जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं या फालतू के केमिकल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनसे बचाने का काम करता है। वहीं तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे कैल्ट्रॉप्स दोस्तों, वो सिंघाड़े की तरह होता है और कैल्ट्रॉप्स के अंदर में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि ये डायूरेटिक की तरह काम करता है। यानी समझ रहे हैं, डायूरेटिक यानी कि आपके पेशाब की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। आप पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो फायदा क्या होगा कि जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, यूरिन गाढ़ा होता है, वो पतला हो जाएगा और जब पतला हो जाएगा जो पेशाब में जलन होती है, दर्द होती है, वो नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये तीसरी चीजें होती है। चौथी चीज इसमें होती है नट ग्रास। आई थिंक नट ग्रास के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जो हर्ब है इसे नागर मोथा या मोथा कहते हैं, और मोथा आप जानते होंगे, समझते होंगे आप क्या होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये एक ऐसा हर्ब होता है जिसके अंदर में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है और साथ में इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये दर्द होने से भी बचाता है। यानी कि अगर आप रेनाल का सिरप ले रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें जो मिली हैं वो तो मिली हैं, चौथी चीज़ जो है वो आपके दर्द को कम करेगी, पेन जो हो रहा है, जो पेन का सेंसेशन है, जो बर्निंग का सेंसेशन है, वो सब कम करेगी। अब सोचिए अगर इसमें चारों चीज़ें कूट पीस के मिला करके आपको दे दी गई हैं तो आप जब इसको पिएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। चारों चीज़ें मिल करके एक जैसा काम करेंगी और फिर ये आपके जो यूरिनरी ट्रैक है, जो यूटीआई से संबंधित समस्या है, जो किडनी से संबंधित समस्या है, उन सभी को ठीक करने का काम करेंगी। आई थिंक ऐसा कुछ होगा। इंग्रेडिएंट के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर से बताऊँ, मुझे मेडिसिन का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने नहीं पिया है क्योंकि मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी। हाँ, लेकिन कस्टमर रिव्यू अच्छा आता है, इस वजह से मैंने इसको चुना। ऐसा कोई ये वीडियो जो है वो क्या था, स्पॉन्सर नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगी अभी, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हाईली डिमांडिंग टॉपिक होता है हिमालय के बारे में जो भी होता है, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड होता है और इसके बारे में लोग विश्वास करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के इसके इंग्रेडिएंट के आधार पर हमने देख लिया ये कैसे काम करता है। अभी हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट इसका दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको एलर्जी होती है, कोई समस्या आती है तो मेडिसिन को लेना बंद करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब अगर बात की जाए इसके डोज के बारे में दोस्तों, तो इसकी जो डोज होती है वो ये होती है, जो छोटा बच्चा है उसको क्या करना है और बड़े को क्या करना है, यानी कि एडल्ट्स को क्या करना है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये 5 ml लेने की सलाह दी जाती है और पानी के साथ में, बराबर मात्रा में पानी के साथ में इसे घोल कर लेने की सलाह दी जाती है, डाइल्यूट करके पीने की सलाह दी जाती है। तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 5 ml दिन में 2 से 3 बार, और जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनको 10 ml दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है अगर जिस प्रकार की समस्या है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो 3 बार लेने की सलाह देते हैं, नहीं तो 2 बार लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों मैंने आपको डोज तो बता दिया, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और दूसरे मेडिसिन के साथ में ले रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको मैंने जितना बताया वीडियो में कुछ भी समझ में आया होगा। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और एक छोटी सी बात दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और वो लिंक है एक्चुअली हमारे दूसरे चैनल हेल्थ मुखिया का, जहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं आयुर्वेदिक से रिलेटेड, बहुत सारे घरेलू नुस्खों से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।